आज हम इडियम्स एंड फ्रेजल के पार्ट 4 लेकर आए हैं। पूरा इम्पोर्टेंट्स इडियम्स एंड फ्रेजल जो किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो या कोई सेंट्रल गवर्नमेंट का एग्ज़ाम हो, सेंट्रल स्कूल का एग्ज़ाम हो, किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम से लिए है जहाँ पे इंग्लिश कंपलसरी हो। लगभग हर कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में इंग्लिश, सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करें तो इंग्लिश कंफर्म, इंग्लिश का वेटेज ज़्यादा रह रहा है। तो इसी में इडियम्स फ्रेजेस का 4 वीडियो 4 जो इडियम फ्रेजेस का पार्ट 4 वीडियो है उसका है इन्स एंड आउट्स। इन मतलब अंदर, आउट मतलब बाहर, मतलब आपको पूरा विवरण देना है। किसी भी चीज़ अगर कोई हुआ है तो कोई को बोल रहा है कि भाई पूरा डिटेल दो अपना, तो इन्स एंड आउट उसको मुहावरा में बोलेंगे, यानी डिटेल डिस्क्रिप्शन लिख कर पूरा विवरण दो अपना, डिस्क्रिप्ट करके डिस्क्रिप्शन फॉर्म में। तो पुल योर सेल्फ टुगेदर, पुल, कूल 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 CWA कूल, कूल से पुल बनाना, कूल पुल, कूल पुल यानी कि शांत होना। रिजाइन कंपोजर। तीसरा है पुट वंस फुट डाउन, पुट वंस फुट डाउन, पुट एंड पुट्स, पुट वंस फुट फ्रीडम डाउन, टेक ए फॉर्म स्टैंड, अपने अधिकार का दावा करना कि मेरा ये अधिकार है, हम लेकर रहेंगे। तो उसको हम बोलें पुट मत लेके, पुट मत रखना, पुट वंस फुट डाउन, अपने अधिकार का दावा करना। पता है द लाइन, लाइन शेयर, लाइन शेयर, लाइन का मतलब है तब शेयर, शेयर मतलब बड़े हिस्सा की बात कर रहे हैं। तो लाइन शेयर मतलब द बिगेस्ट एंड बेस्ट पार्ट्स ऑफ ए होल, एक होल पार्ट का बहुत ज़्यादा पार्ट मिल जाना, वो आपको कहलाएगा द लाइन्स शेयर, यानी सबसे बड़ा और बेहतर हिस्सा। एक है आपको अभी एक बजट आया है, इंडियन गवर्नमेंट ने बजट पेश की है जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट बजट बिहार को क्या किया गया है, बिहार और आंध्र प्रदेश को बहुत सारा उसमें नवाजेगा पैसा से, तो उसमें ज़्यादा शेयर मिला है 2 स्टेट हो, क्योंकि गठबंधन का सरकार थी इसलिए उसको भी देखना था। तो द लाइन शेयर्स यानी द बिगेस्ट एंड बेस्ट पार्ट्स ऑफ द होल, सबसे बड़ा और बेहतर हिस्सा। द टू फाइट टूथ एंड नेल, द टू फाइट टूथ हैंड नेल मतलब फाइट वेरी फेयरली, यानी जी जान से लड़ना, मतलब पूरा मेहनत से मतलब कि लेना, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो चाहे किसी भी तरीके का एग्ज़ाम हो या कुछ भी करना हो, अपना जी जान लगा देना कि हम उसमें सक्सेस लेंगे। तो वही होता है टू फाइट टूथ एंड नेल। टू हिट द सैक, टू हिट द सैक, टू हिट द सैक यानी कि वेन टू बेड, यानी बेड पे जाने की तैयारी करना, यानी सोने की तैयारी करना। तो इसको बोले हैं टू हीट द सैक, टू हीट द सैक। वोकेब याद ही करने पड़ेंगे किसी तरह करके। टू कीप समवंस एट आर्म्स लेंथ, अवॉइडिंग मच टू क्लोजनेस यानी दूरी बनाना, दम सलाम, दूर से सलाम कर दो, अपने हाथ उठाओ आर्म का और सलाम करो दूर से ही। तो टू कीप समवंस ऑफ आर्म्स लेंथ यानी अवॉइडिंग टू मच क्लोजनेस, ये तो इम्पोर्टेंट है। टू मिस द बोट या बस, बस को मिस कर देना या बोट को मिस करना, यानी कि अपने जो आपके पास अपॉर्चुनिटी आई है उसको मौका गंवा दे रहे हैं। आपका जो टाइम पे नहीं कीजिए कोई भी काम तो आगे चल के पछतावा होगा। तो वही होता है टू मिस द बोट, बस, टू मिस एन अपॉर्चुनिटी या मौका गंवा बैठना। टू टेक टू टास्क, टू टेक टू टास्क यानी पनिश्ड, सज़ा देना, बुरी तरह से फटकारना। टू टेक द टास्क, टास्क दे दो नहीं बना के आओ, टास्क दे दिए नहीं बनाए हो तो लो अब सज़ा पाओ, बुरी तरह से फटकारना, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। एक केक वॉक मतलब समथिंग वेरी इजली, एक केक वॉक बहुत आसान, अत्यंत सरल, समथिंग वेरी इजली। ए डाइम ए डोजन, ए डाइम ए डोजन, ए डाइम ए डोजन, कौड़ी के भाव। वेरी कॉमन एंड नो पार्टिकुलर वैल्यू, आपको कोई वैल्यू नहीं है, कौड़ी का भाव। तो आपका वैल्यू बनाना है अपना, तो तैयारी कीजिए बढ़िया से सभी लोग। किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो चाहे कोई सेंट्रल गवर्नमेंट का, अच्छे कॉलेज से पढ़ेंगे, अच्छे इंस्टीट्यूट से पढ़ेंगे तो मेरा वैल्यू और बढ़ेगा।
ए स्टॉर्म इन अ टी कप। टी कप, टी कप में क्या हुआ, एक स्टॉर्म, स्टॉर्म का मतलब क्या होता है, स्टॉर्म एक तूफान उफान को बोला जाता है स्टॉर्म। ए लॉट ऑफ एंगर एंड ओरी अबाउट द ट्राइबल थिंग, यानी बात का बतंगड़ बनाना। ले अगर पत्थर डाल दो, चाहे कुछ भी डाल दो, किसमें, टी कप में, बात का पत्थर बन गया। ए वाइट एलिफेंट, वाइट एलिफेंट हमारे इंडिया में तो मिलता नहीं है, यानी कि कॉस्टली एरिया है तब। तो वाइट एलिफेंट मतलब कॉस्टली एंड ट्रबलसम, महंगा, पोसेशन अनलेस टू द इट्स ऑनर, महंगा और परेशानी का स्रोत। ये था 12-13 25-25 का सीरीज करा रहा है, अगर डेली जो देख लेना इसको तो कोई रोक नहीं सकता उसको। एज फिट एज ए फिडल, यानी स्ट्रॉन्ग एंड हीट फिट। एक पॉइंट कीजिए क्लोज, इसमें से इंक्लूजन मतलब कोई क्लोज निकालिए कुछ पार्ट, उसी से पकड़िए, याद हो जाएगा ये इडियम्स फ्रेजेस। तो एज फिट एज ए फिडल, स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी, बहुत अच्छे स्वास्थ्य में। बीवेट बिहाइंड एयर्स, यंग्स एंड इन एक्सपीरियंस, अनुभवहीन, अभी नया नया है, अभी सूखा नहीं है वो, तभी नया नया है। वेट मतलब क्या होता है, गीला, वेट मतलब गीला या सूखा, पता नहीं, वेट में गीला होता है, ड्राई मतलब सूखा होता है, तो वेट मतलब गीला, अभी सूखा ही नहीं हो तो। यानी विभिन्न है, यंग एंड इन एक्सपीरियंस। बिल्ड कैसल इन एयर, एकदम बिल्ड मारते रहो, एकदम हवा में फायरिंग करो, हवाई किले बनाना, एकदम सपना बड़ा बड़ा देखना, कुछ करना है नहीं। तो बिल्ड कैसल इन द एयर। बाय द स्किन ऑफ वंस टीथ, बाय द स्किन ऑफ वंस टीथ, यानी बाय द नरेवेस्ट मार्जिन, यानी बहुत कम अंतर से। किसी वोट कहीं कहीं होता है, किसी इलेक्शन में क्या होता है, बहुत मार्जिन वोट से कोई जीत जाता है, 2 वोट से, 3 वोट से, कोई फेल हो जाता है बहुत मार्जिन से, कोई ज़्यादा ला जाता है। कैरी द डे यानी विन अ विक्ट्री, जीत हासिल करना, कैरी द डे, लेके भाग जाओ, आज का दिन तुम्हारा है। तो कैरी द डे, कैरी से याद कर लो, कैरी द डे यानी जीत हासिल करना। कूल एज ए ककम्बर, कूल एज इन, धैर्यवान, पेशेंस रखना, कूल शांत, पेशेंस रखो, हो जाएगा। कट कॉर्नर्स यानी कि सेव करो, सबसे आसान तरीका, सस्ता या तेज, कट कॉर्नर्स। डोंकी ईयर्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। डोंकी ईयर्स का मतलब ए लॉन्ग टाइम, ज़्यादा टाइम, बहुत लंबा समय, डोंकी ईयर्स। ड्रॉ ए ब्लैंक, टू बी अनसक्सेसफुल, खाली मतलब ड्रॉ ए ब्लैंक, क्या करना, ब्लैंक को खाली उसी तरह छोड़ दो, यानी खालीपन लिखना, खाली हाथ लौटना, ड्रॉ ब्लैंक। आई वाश, ये तो सिंपल है, आई वाश का मतलब हो जाए डिसेप्शन या प्रिटेंस, यानी धोखा देना, आँखों में धूल झोंकना। एक होता है फॉर गुड का मतलब परमानेंटली, यानी कि सदा के लिए। टू कीप वन वॉल्स अवे फ्रॉम द डोर, यानी अवॉइड एक्सटरवेंसन, यानी भुखमरी से बचना, एक्सटरवेंसन मतलब होता है भुखमरी। तो टू कीप द वॉल्फ अवे फ्रॉम द डोर, टू कीप द वॉल्फ अवे फ्रॉम द डोर, टू कीप द वॉल्फ अवे फ्रॉम द डोर, डोर से कोई चला गया, चाहे आ गया, भेड़िया आया, भुखमरी से बचना। ये था पूरा इडियम्स 25 का, 25 का करा लिया, अभी तक 100 हो गया, ठीक है, 200 है लगभग।